Hello everyone, welcome to Ecology. I'm Riya Raizada and today we will discuss about a very important topic in our examination, in any competitive examination so to say, which is essay writing. So we'll discuss about all the important points which are related to essay writing, how you can write your essay, how you can make your essay more effective because it is very important that your essay should be effective and should convey the message which the question demands. Okay, सो व्हाट आर द टिप्स दैट यू कैन फॉलो वाइल राइटिंग एन ऐसे आप ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिसका आप ध्यान रख सकते हो जब आप ऐसे राइटिंग करते हो एग्जाम में, तो हम उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल the very important thing in essay writing is to contextualize your essay. Okay, it is very important that you contextualize your essay. What is the meaning of contextualization? While I'm saying that you should contextualize your essay, I meant to say that just think about it what you are going to write. Okay, 5 मिनट उस चीज के बारे में सोचो जिसके बारे में आप लिखना चाहते हो. ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको टॉपिक है विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर. Just don't get rush with the topic and just don't start writing. Just think about it. Okay, think about it for 5 minutes. What are the points that you can include in your essay? What are the points, what are the factual information that you can include in your essay? So just try to think about it for 5 minutes and then start writing, because आपके दिमाग में एक अरेंजमेंट आएगा, एक सेटिंग आएगी जो आपको हेल्प करेगी ऐसे को स्टार्ट करने में. ठीक है, तो थोड़ा सोचना ज़रूरी है, थोड़ा पहले कंटेक्चुअलाइज करना चीज़ों को बहुत ज़रूरी है. ओके, देन बिल्ड अ रीडिंग हैबिट. ओके, रीडिंग हैबिट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, मैंने हर अपने लेक्चर में कहा है कि इंग्लिश को अच्छे से करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, अगर आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स, वट एवर इट इज़, you have to read a lot. Okay, there is no shortcut of reading. Okay, so what you can read, what are the sources that you can refer? The sources are newspaper, okay, magazine, okay, books. These are the prominent sources. Okay, in newspaper what you can read, न्यूज़पेपर में आप क्या पढ़ सकते हो? न्यूज़पेपर में आप पढ़ सकते हो एडिटोरियल्स. ओके, योर फोकस इज should be on editorial, because editorial सबसे ज़्यादा authentic source होता है when it comes to essay writing in your examination. because essay writing में क्या होता है, आपके जितने भी contemporary topics होते हैं जो कि currently इस टाइम चल रहे हैं, ठीक है, इंडिया में, इंटरनेशनल लेवल पे, इकोनॉमी में, पॉलिटी में, वो सब आपके टॉपिक्स पे एडिटोरियल्स आते हैं, उसमें ऑथर्स के व्यूज आते हैं. तो आपको क्या करना है, आपको बस उन एडिटोरियल्स को पढ़ना है. न्यूज़पेपर आपको बोरिंग लगता है, यू कैन गो विद मैगजीन्स. ठीक है, देयर आर मेनी मैगजीन्स फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, यू कैन रेफर टू देम, यू कैन रीड देम, इट इज़ वेरी गुड. ओके, बुक्स, बुक्स आप कौन सी पढ़ सकते हो? बुक्स जो अच्छे अच्छे ऑथर के आते हैं. कुछ लोग जो प्रिपरेशन करते हैं, व्हाट दे डू एक्चुअली, दे रीड वन गुड बुक इन 2 to 3 months. ठीक है, सो 2 से 3 महीने के बीच में वो एक अच्छी सी कोई किताब पढ़ते हैं, कोई अच्छी सी ऑथर की किताब पढ़ते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिक्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट बेसिकली आपका बायोग्राफीज या फिर ये सब चीज़ें, या फिर रियल इवेंट से बेस्ड कोई बुक. ओके, सो दे रीड इट एंड फ्रॉम दैट what you can grasp, it will enhance your knowledge. Okay, it will enhance your writing skills, because then you will come across so many ideas. Okay, and when you will try to put them in your paper, you have a mind map. ठीक है, सो आपके पास बहुत सारे आइडियाज होंगे. ठीक है, आपके पास बहुत सारे ओपिनियंस होंगे अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ोगे. ठीक है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, चाहे आप बुक को पढ़ो, चाहे आप मैगजीन को पढ़ो, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ो, एंड न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सिर्फ एडिटोरियल पढ़ लो बहुत है. ओके, जिस एडिटोरियल पढ़ लो बहुत है ऐसे राइटिंग के लिए. ओके, then it's a gradual process. You need to keep this in mind that essay writing is a gradual process. It is not about a one day task where you can read something and you can write something and you will get efficient in it. Okay, so it's a gradual process, it will take its time, so you should start writing your essay from the very start. Okay, for example, if you are preparing for any competitive exams, मेंस लेवल पर आपको जाना है, तो आपको प्री से ही थोड़ा थोड़ा ऐसे लिखने की आदत होनी चाहिए. कुछ कुछ लिखो. ओके, just write 1 page, half page,
कोई भी एक टॉपिक उठा लो, लिखने की उस पर कोशिश करो. ओके, सो इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, इट विल टेक टाइम. ओके, देन इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टे अपडेटेड. ओके, अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है. ओके, अपडेटेड रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे आपको हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा तो पता होना चाहिए. ओके, वन शुड हैव एटलीस्ट सम नॉलेज. ओके, अवॉइड माय डबल ए. ओके, सो वन शुड हैव एटलीस्ट सम नॉलेज अबाउट ईच एंड एवरी टॉपिक. सब टॉपिक के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज तो होनी बहुत जरूरी है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू शुड नो समथिंग अबाउट वेलफेयर. ओके, व्हाट आर द वेलफेयर स्कीम्स दैट गवर्नमेंट इज रनिंग राइट नाउ, एंड व्हाट आर द रिफॉर्म्स दैट गवर्नमेंट इज टेकिंग प्लेस, है ना. और आपका एम्प्लॉयमेंट में क्या चल रहा है, इकोनॉमी में क्या चल रहा है. ठीक है, और सॉल्यूशंस क्या दे सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है गवर्नमेंट की, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, तो इन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा हर किसी चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अभी हम कोविड से फाइट कर रहे हो कि कोविड इज हैज़ बिकम अ वेरी हॉट टॉपिक नाउ डेज, और ये हर लेवल पे डिस्कस हो रहा है. तो आपको पता होना चाहिए कोविड से फाइट के दौरान गवर्नमेंट ने कौन कौन सी नई स्कीम्स लॉन्च करी जिससे इकोनॉमी को बूस्ट मिल सके, बिकॉज इट रियली हार्म्स आवर इकोनॉमी. ओके, सो कौन कौन सी स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च करी. ठीक है, क्या दवाई पे, मेडिकल पे क्या हमारा प्रोग्रेस चल रहा है. ठीक है, ट्रीटमेंट में क्या हमारा प्रोग्रेस चल रहा है. तो यू नीड टू गेट इन टच विद ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए. तो करंट टॉपिक्स के बारे में आपको पता होना ही होना चाहिए, मैंडेटरी. ओके, यू कांट स्किप दैट. सो व्हाट कुड इट बी, सोशल टॉपिक्स. ठीक है, पॉलिटिकल वन, इकोनॉमिक वन. ठीक है, एनवायरमेंट के बारे में, नेशनल, इंटरनेशनल, साइंटिफिक, डिफेंस, सिक्योरिटी. ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आपको कुछ ना कुछ जानकारी होनी चाहिए. ओके, देन चूज योर कीवर्ड्स. ओके, जस्ट चूज योर कीवर्ड्स वेरी वाइजली. ठीक है, कीवर्ड्स को बहुत ज्यादा वाइजली चूज करना है. वाइजली चूज करने का मतलब कि जैसे कि अगर आप एनवायरनमेंट की बात करते हो तो वहाँ पे बात की जाती है आपकी की स्पीशीज की. ठीक है, जो कि पूरी इकोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो इसी हिसाब से आपके कीवर्ड्स आपके एसे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, यू कैन स्टार्ट विद योर एसे डिस्कस. ठीक है, जस्ट डिस्कस. यू कैन यूज वर्ड्स लाइक क्रिटिक, we evaluate. Okay, we describe. ठीक है, we illustrate. Okay, these are the words that you can use. These are the words that enhance your critical thinking. Or you can make a set of words. Okay, हर एक टॉपिक पे start writing. Okay, जैसे आपने कोई भी टॉपिक चुना, आपने रेफ्यूजीज चुना. ठीक है, रेफ्यूजी के बारे में आप लिखना चाहते हो, तो आप माइग्रेशन, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, सोशल इनइक्वालिटी और इस तरह के कीवर्ड्स को आप ध्यान में रख सकते हो. आप अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में लिखना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, what are the basically what are the reports that are talking about unemployment in India, what is the ratio of male and female employment in India. You should know about all these things. ठीक है, recession. ओके, और फॉरेन प्राइसेस वगैरह, ये सब आपको अच्छे से इकोनॉमी के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप ये सब लिख सकते हो. ठीक है, सो यू शुड चूज योर कीवर्ड्स वेरी वाइजली. ठीक है, ओके, क्योंकि ये आपकी पर्टिकुलरली टॉपिक की नॉलेज को बिल्ड करने में मदद करता है और आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग में भी मदद करता है. आप कोई भी चीज़ लिखते हो तो उसमें भी आपको हेल्प मिलती है कि आपने क्या लिखा है. ठीक है, आप उसको हाईलाइट भी कर सकते हो. इवन यू कैन हाईलाइट दी इंपॉर्टेंट वर्ड्स दैट यू आर टॉकिंग अबाउट. ओके, इन द एसे. देन अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास वो है आपका स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए किसी भी ऐसे का. ठीक है, स्ट्रक्चर में फर्स्ट ऑफ ऑल आता है आपका इंट्रोडक्शन. ठीक है, पहले आता है आपका इंट्रोडक्शन, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है, विच इज एक्सट्रीमली यूजफुल. ओके, एंड एंगेज द रीडर्स एंड बिल्ड इंटरेस्ट इन देम. ठीक है, टू फर्दर कंटिन्यू रीडिंग. ठीक है, सो इंट्रोडक्शन आपका बहुत ज़्यादा यूजफुल है और बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होता है. ठीक है, तो आप कैसे अपने ऐसे को स्टार्ट कर सकते हो. हाउ यू कैन स्टार्ट योर ऐसे. यू कैन स्टार्ट योर ऐसे बाय कोटिंग समवन. ठीक है, किसी का कोट लिखकर आप स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, कोई भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन उस चीज़ पे जो टॉपिक आप लिख रहे हो
उसके ऊपर लिख के स्टार्ट कर सकते हो, किसी भी बुक को रेफर करके स्टार्ट कर सकते हो, किसी भी राइटर को रेफर करके स्टार्ट कर सकते हो। मेनली आपको क्या करना है, आपको अपना इंट्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, इफेक्टिव बनाना है। ठीक है, रीडर को लगना चाहिए, जो आपके ऐसे पढ़ने वाले उसको लगना चाहिए कि हाँ, she or he has some knowledge, okay, she or he has some awareness about the topic, so it should be extremely useful। ऐसा नहीं कि कहीं से भी स्टार्ट कर दो उठा के, नहीं, बहुत ही स्पेसिफिक इंट्रोडक्शन की जरूरत है। ओके, एंड and basically your words arrangement in the essay gives confidence about your thoughts related to the title। ठीक है, जैसे जैसे आप, और ये तो चीज़ बहुत ज़्यादा बाद में आती है कि वर्ड अरेंजमेंट आपको करना है, बिकॉज ये चीज़ तब आती है जब आप प्रैक्टिस करोगे। ओके, ऐसा नहीं है एक दिन लिखने बैठे और आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी। वर्ड अरेंजमेंट का मतलब होता है जब आपको पता हो कि कौन सी लाइंस को, कौन से वर्ड्स को हम पहले यूज़ कर सकते हैं जो वो इफेक्टिव लगे, कौन से वर्ड्स और कौन सी लाइंस को हम बाद में मिड ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द एसे यूज़ कर सकते हैं ताकि वो इफेक्टिव लगे। तो ये तो चीज़ें जो होती हैं ये आपकी प्रैक्टिस से आती हैं। ओके, these are the things that comes with practice। okay, then a body of the essay, body कैसी होनी चाहिए essay की। ठीक है, बॉडी में आप और उसके एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस कर सकते हो, उसके अदर एस्पेक्ट्स के बारे में आप डिस्कस कर सकते हो। आपने इंट्रोडक्शन लिख लिया, ठीक है, आपने एक अच्छी सी कोट से स्टार्टिंग किया, या फिर किसी राइटर की बेसिकली कोई लाइन को रेफर करके स्टार्ट किया, या फिर आपने कोई बहुत ही रेलेवेंट फैक्ट को रेफर करके स्टार्ट किया, उसके बाद जो बीच में होगा उसमें आप और भी ज़्यादा एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस कर सकते हो। आप रिपोर्ट्स के बारे में डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, आप फैक्चुअल स्टैटिस्टिक्स के बारे में डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू राइटिंग अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, तो आप डिस्कस कर सकते हो रिपोर्ट्स जो भी आती हैं उससे रिलेटेड, जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स आती हैं। ठीक है, विमेन की एम्प्लॉयमेंट में क्या हालत है, मतलब अर्बन एरियाज में क्या है, रूरल एरियाज में क्या है, इंडिया में क्या रेशियो है उनका एम्प्लॉयमेंट में। these are the things that you can discuss in the mid body of this essay। okay, or just remember that it is not your personal discussion। okay, वहाँ पे भावुक नहीं होना है आपको, आपको ऐसे नहीं करना है कि आप बिल्कुल ही मतलब पर्सनली हर चीज डिस्कस करना शुरू कर दो। आप सीधा अपने व्यू पॉइंट रखना शुरू कर दो। आपके व्यू पॉइंट को बेसिकली रेलेवेंट बनाने के लिए आपके पास फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी होना ज़रूरी होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गिव योर व्यू पॉइंट इन द एसे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बट वो व्यू पॉइंट्स किसी फैक्चुअल अगर इंफॉर्मेशन को सपोर्ट करते हुए अगर आप देते हो तो उसका रेलेवेंस बढ़ जाता है। ओके, देन इट इज़ कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द एसे। कंक्लूजन क्या होता है, जब आप ऐसे को अपने ख़त्म करते हो कि हाँ भाई हमने लिख लिया है, हम ये कंक्लूजन दे रहे हैं। ठीक है, एंड दिस कुड बी ओपन एंडेड, ये ओपन एंडेड भी हो सकता है और क्लोज वन भी हो सकता है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि ओपन एंडेड होते हैं, जिसमें आपका स्कोप होता है कि आपको आगे कि आप कोई और उस पर अपनी ओपिनियंस को ऐड कर सके। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें आप एक क्लोज एंडिंग दे सकते हो कि हमने ये कह दिया, ठीक है, यहीं छोड़ देते हैं। तो ओपन एंडिंग में आप फर्दर डिस्कशन के लिए स्पेस छोड़ो। ओके, कोई भी ऐसे टॉपिक पे आप फर्दर डिस्कशन के लिए स्पेस छोड़ो। ठीक है, क्रिटिक के लिए या फिर कोई भी जो इस ऐसे को पढ़े। एंड और ये आपके ऐसे के टॉपिक पे डिपेंड होगा। जब हम कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे तब हम इसको और डिटेल में समझेंगे। देन अवॉइड एनी काइंड ऑफ पर्सनल कमेंट। ठीक है, पर्सनल कमेंट से आपको बचना है। स्टिक टू व्हाट हैज बीन आस्क्ड। ठीक है, जो भी आपसे पूछा गया है उस पर बने रहो। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख देना है, कुछ भी उठा के आपने अपना लिख देना है, नहीं। आपको ये ध्यान रखना है कि आपसे पूछा क्या गया है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है ऐसे की, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट ऑन इन द ऐसे, एंड यू हैव टू स्टिक ऑन इट। ओके, टू मेक इट मोर रेलेवेंट। देन अवॉइड रेपिटेशन। भाई कुछ बच्चों की आदत होती है एक ही चीज को 10-10 बार लिखना होता है उन्हें, तो वो चीज नहीं करनी है। ठीक है, योर ऐसे शुड रिफ्लेक्ट कंटेम्प्रेरी आइडियाज, गुड नॉलेज। ठीक है, ideas, contemporary ideas, good knowledge of the subject। okay, it is important to make it lengthy but to make it productive and conceptual is important। ठीक है, ऐसे को लेंदी बनाना जरूरी है, मतलब उसकी वर्ड रिक्वायरमेंट को पूरा करना जरूरी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पॉइंट से हट जाओ। ठीक है, या फिर आप बहुत एक ही चीज को बार बार लिखते रहो। ठीक है, तो अगर आप एक ही चीज को बार बार नहीं लिखना चाहते हो, अगर आप अवॉइड करना चाहते हो रेपिटेशन, तो उसके लिए क्या जरूरी है, आपको नॉलेज होना जरूरी है। जब आप पढ़ोगे आपके पास बहुत सारे आइडियाज होंगे लिखने के लिए। इवन आपके वर्ड्स कम पड़ जाएंगे ऐसे में कि आपको 200 तक में लिखना है, 300 तक में लिखना है, बट आपके पास आइडियाज बहुत सारे होंगे।
सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू शुड रीड, ओके। आपको पढ़ना चाहिए, आपको पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए, ताकि आइडियाज़ की आपके पास कमी ना हो जब आप ऐसे लिखने बैठो, ओके। आपको पता हो कि आपको लिखना क्या है और कैसे लिखना है, ठीक है। हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे मैं अभी बीच बीच में हाईलाइट कर रही हूँ ना कि भाई ये करना है, ये करना है, इसी तरीके से आपको अपने ऐसे में भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो चीज़। और कोट्स को भी हाईलाइट करो। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी चीज़ के बारे में आप लिख रहे हो, ठीक है, आपने हेडिंग लिखनी है पहले, ठीक है, इस आपने हेडिंग लिखनी है। फॉर एग्जांपल आप हेडिंग को लिख सकते हो ब्लैक पेन से, ओके। हेडिंग ब्लैक पेन से लिखो, देन ब्लू पेन से लिखो। उसके बाद 5-6 पॉइंटर्स जैसे आप अपने ऐसे में देते हो, तो उस पॉइंटर की हेडिंग यू कैन स्टार्ट विद ब्लैक पेन एंड देन यू कैन राइट विद ब्लू पेन, देन ब्लैक पेन, देन ब्लू पेन। थोड़ी मेहनत लगती है, बट आपका ऐसे जब आप लिख के एंड करोगे तो वो बहुत ही साफ होगा, बहुत ही क्लियर होगा, एग्जामिनर को पढ़ने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। उसको पता होगा कि आपने क्या आइडियाज रिफ्लेक्ट करे हैं, ठीक है। अगर आप उनको हाईलाइट कर दोगे, उसको ज़्यादा दिमाग नहीं मारना पड़ेगा। तो बेसिकली जब एग्जामिनर्स को उनको ज़्यादा दिमाग नहीं मारना पड़ता आपके ऐसे में, आप उनका जब काम इजी बना देते हो रीडिंग का, तो वो भी आपको अच्छे मार्क्स देने में बहुत ज़्यादा लिबरल हो जाते हैं। तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, आप उनको ईज दोगे तो वो भी आपको ईज देंगे, ठीक है। सो देन प्रॉपर पॉइंटर्स आर इम्पोर्टेंट। सब हेडिंग, जैसे मैंने बोला, बहुत ज़रूरी है सब हेडिंग्स देना, ठीक है। ये आपके ऐसे को प्रिसाइज बनाता है और रिफ्लेक्टिव बनाता है, ठीक है। जैसे आप किसी रिपोर्ट को मेंशन कर रहे हो, तो उस रिपोर्ट को बोल्ड में मेंशन करो, ठीक है। और अगर आप किसी फैक्चुअल स्टैटिस्टिक्स या डाटा को मेंशन कर रहे हो, उसको भी आप ब्लैक पेन से या फिर उसको थोड़ा बोल्ड करके उसको अंडरलाइन कर दो, जिससे कि उनको पता चल सके कि आपने कुछ फैक्चुअल भी मेंशन किया है, तो उन्हें ज़्यादा दिमाग मारने की जरूरत ना पड़े, आप कैसे में आपको ये याद रखना है बेसिकली, okay. So these are here we I'm going to end this particular lecture, and we will discuss about something more about essay writing in the next lecture. So what you can do it, you can follow all these steps, okay. Start writing your essays, start from today itself, okay. And if you like our lecture, just like and subscribe to the channel, and just go and watch other videos as well. We have other videos on competitive examinations, and you can watch them as well. So thank you, and thank you so much.